हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पेपॉन। हमारे देश में आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें हम लोग बहुत सारे वीरों की बात करते हैं और आजकल बहुत सारी वीर गाथाएँ सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बहुत से को हम नहीं जानते, लेकिन जिनको जानते हैं उनमें सबसे बड़ा नाम आता है सरदार भगत सिंह का, जिनको शहीद आज़म भी बोला गया है, किंग ऑफ मार्टियर्स। इसीलिए उनको आज के दिन को शहीद दिवस भी कह देते हैं। आज ही के दिन उनको राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। चलिए आज उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इंकलाब जिंदाबाद बड़ा फेमस हुआ। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद को फेमस कर दिया। 1907 में 27 सितंबर को पंजाब में उनकी पैदाइश हुई थी और वो जो पंजाब का हिस्सा जहाँ उनकी पैदाइश हुई वो पाकिस्तान में पड़ता है। वैसे खट्टर कला नाम का गांव है जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने शपथ भी ली है, वो उनका पैतृक घर हुआ करता था। फादर इनके और इनके जो अंकल थे अजीत सिंह, जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो इसी फैमिली से हुआ करते थे जहाँ आज़ादी की लड़ाई में पहले से लोग शिरकत करते आ रहे थे। अपनी जवानी में ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई करतार सिंह सराभा, जिनकी 19 साल की एज में जिनको फांसी दे दी गई थी। वो काफ़ी उनसे इन्फ्लुएंस थे और कुछ बड़ा ही करना चाहते थे शुरू से ही। उधर जलियांवाला बाग हो जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को गोली चलवा दी जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बताया गया जलियांवाला बाग के बाद बालक भगत वहाँ जाते हैं और वहाँ की ब्लड सोक्ड जो भूमि है, मिट्टी है, उसको लेते हैं और एक प्रण लेते हैं कि कुछ ना कुछ वो करके रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और लाहौर का डीएवी कॉलेज, जो कि लाला लाजपत राय, लाला हरकिशन ने फाउंड किया था, उसमें दाखिला लेते हैं। उसके बाद वो नेशनल कॉलेज में चले जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात अपने कॉमरेड सुखदेव से होती है। पढ़ाई में भी वो अव्वल दर्जे के हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर ली है। उनके पिताजी किशन सिंह चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, उनसे शादी की जिद किया करते थे। जब एक बार उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा और कहा, यू आर केयरिंग फॉर दादी, आप दादी माँ की, मतलब अपनी मदर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट इन हाउ मच ट्रबल इज़ आवर मदर ऑफ 33 करोड़, हमारी 33 करोड़ की जो माता है वो कितनी समस्या में है। द भारत माता, वी स्टिल हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर हर सेक, अभी हमें उनकी चिंता करनी है और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। मतलब उनका अपने देश के प्रति समर्पण पहले से ही हो चुका था और वो उनको अपना रास्ता पता था। उधर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई है एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। ये लोग सब के सब उस एसोसिएशन को लेते जा रहे हैं। 1925 में फिर काकोरी षड्यंत्र केस हो जाता है, जिसमें HRA ने एक ट्रेन को लूटा है और ओबियसली इन एक्टिविटीज़ के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? सरकार का पैसा, भारतीयों का पैसा है। उसके बाद ये लोग फिरोज शाह कोटला में मिलते हैं और वहाँ पर एक योजना बनाते हैं कि कुछ बड़ा किया जाए, उसके लिए पैसा चाहिए है। उधर क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन आता है और लाला लाजपत राय को गोली मार दी जाती है। अब लाला जी की डेथ को तो अवेंज करना ही है, उनकी डेथ का तो बदला लेना ही है। फिरोज शाह कोटला कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है और भगत सिंह वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो फिरोजपुर, अपने जो उनका गांव था जिस ज़िले में, वहाँ जाते हैं, अपने बाल और दाढ़ी काटते हैं और वो किसी बड़े काम के लिए HSRA तैयार है। 1928 में HRA का नाम HSRA हो गया है और भगत सिंह उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। HSRA में पैसा चाहिए तो पंजाब नेशनल बैंक पे एक रेड भी डालने की कोशिश की गई है। उसमें उनके साथ महावीर सिंह है। ये पैसा उनको चाहिए, बट ये जो रेड है ये फेल हो जाती है। उधर चंद्रशेखर आज़ाद ने माउजर, पिस्टल और कुछ रिवॉल्वर्स लाहौर लेके आए हैं। लाला लाजपत राय की डेथ को तो अवेंज करना ही है, बदला लेना ही है। बदला लेने के लिए प्लानिंग हो रही है। उधर 6 दिन बाद जब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ये सब मिलते हैं और जो स्कॉट नाम का व्यक्ति था जिसने लाठियां बरसाई थी, उसको मारने का प्लान बनाया जाता है। दिसंबर 10 की रात को चंद्रशेखर आज़ाद,
सुखदेव, भगत सिंह, किशोरीलाल, शिवराम, राजगुरु, महावीर सिंह एंड जयगोपाल, ये सब मिलते हैं। इन सबको अपने अपने काम बांटे जाते हैं। पहले से ही पोस्टर बना लिया गया है, क्योंकि ये पक्का यकीन कर चुके थे कि स्कॉट को तो हमें मार ही देना है। बाकायदा भगत सिंह ने पोस्टर बनाया है जिस पे लिखा हुआ है स्कॉट इज डेड फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्शन। स्कॉट मार दिया। स्कॉट का मरने का पोस्टर स्कॉट के मरने से पहले छप चुका है। ये HSRA इतनी ज़्यादा यकीन रखती थी अपनी प्लानिंग में। उधर फाइनली ये तैयारी पूरी हो जाती है और पूरी तरीके से ये लोग वहाँ पर तैयार हैं। आज़ाद के पास माउदर पिस्टल है, भगत सिंह के पास ऑटोमेटिक पिस्टल है, शिवराम राजगुरु के पास रिवॉल्वर है। सुखदेव उसमें मौजूद नहीं थे, बट प्लानिंग का पार्ट वो हुआ करते थे। 4 बजे ये प्लानिंग हो गई है कि 4 बजे स्कॉट निकलेगा मोटरसाइकिल पर और उसको हम गोली मार देंगे। उधर एक नया IPS प्रोबेशनर नया भर्ती हुआ है पुलिस सर्विस में, सॉन्डर्स थोड़ा सा गलत हो गई इन्फॉर्मेशन में। उधर सॉन्डर्स निकल रहा था और सॉन्डर्स को जब निकलता है तो इशारे से बताया गया यही है, और सॉन्डर्स को फिर फायर किया जाता है और जब वो गिर जाता है तो पास जाकर भगत सिंह उसमें और गोलियां पंप कर देते हैं। सॉन्डर्स की डेथ हो जाती है। पता लगता है कि स्कॉट नहीं, हमने सॉन्डर्स को मारा है। पोस्टर बदले जाते हैं और लिखा जाता है सॉन्डर्स हैज़ बीन किल्ड, और लाला जी की डेथ का बदला ले लिया गया है। पोस्टर में लिखा हुआ है बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ब्यूरोक्रेसी बी अवेयर। लिखते हैं पोस्टर में, विद द डेथ ऑफ JP Saunders द असैसिनेशन ऑफ लाला लाजपत राय हैज बीन अवेंज्ड। It is a matter of great regret that a respected leader of 30 crores of people was attacked by an ordinary police officer like JP Saunders and met with his death. This national insult was a challenge to the young man. ये हमारे लिए चैलेंज था। ये पोस्टर रिलीज किया जाता है और कहते हैं HSRA ने ये किया है। उधर ओबियसली भागना पड़ता है, इधर उधर भागते हैं वो छुपाते हुए। पता लगता है कि पार्लियामेंट 1928 में अप्रैल में पार्लियामेंट में कुछ बिल पास होने वाले हैं, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भेष बनाकर नीला कोट और खाकी हाफ पैंट या पैंट्स पहनकर वो पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, जिसको आज हम लोकसभा कह सकते हैं, सेंट्रल असेंबली कहते हैं। वहाँ पहुँचते हैं और जब पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल वगैरह डिस्कस किए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब फेंक दिया जाता है और साथ साथ पर्चे फेंके जाते हैं। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। बहरों को सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ या बड़ी आवाज़ करनी पड़ती है। वो पोस्टर्स फेंके जाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से नहीं भाग सकते हैं। उनके पास वही पिस्टल है जिस पिस्टल से सॉन्डर्स को मारा गया है। ये सबसे बड़ा एविडेंस उनके खिलाफ साबित हुआ था, वरना तो ये केस सॉल्व हो ही नहीं सकता था अगर पिस्टल ना मिल पाती। उधर इरविन ने भी पूरे मन बना लिया है कि भगत सिंह को फांसी देनी है और उसने स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दी है। और ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि ये प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में अपील नहीं हो सकती। ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया वो कह दिया। ये उनके खिलाफ एक प्लॉट समझ लीजिए था कि उनको मारना ही है। मुकदमा वगैरह चलता है और उनको फिर फांसी हो जाती है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। उनके जो एक साथी थे चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मार लेते हैं। अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद में कहते हैं। बाकी और रिवॉल्यूशनरीज पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। भगत सिंह की डेथ के साथ एक शून्यता आ जाती है इस मूवमेंट में। उधर उनके जो साथी बटुकेश्वर दत्त थे वो उनको काला पानी हो जाती है, वो काला पानी की सज़ा पाते हैं। 1942 में छोड़ दिए जाते हैं, क्विट इंडिया में भाग लेते हैं। किसी तरीके से वो ज़िंदा रहते हैं। जितने रिवॉल्यूशनरीज थे उसके बाद बटुकेश्वर दत्त 1965 तक ज़िंदा रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद बटुकेश्वर दत्त को बीमारियां हो गई थी, लेकिन कोई उनको ख़ास इलाज वगैरह नहीं मिल पाया था। उनकी अंतिम इच्छा ये रही कि जहां भगत सिंह को क्रिमेट किया गया था वहीं मेरा क्रिमेशन भी होना चाहिए। इसलिए बटुकेश्वर दत्त को भी वहीं हुसैनीवाला में ले जाकर सतलज के किनारे उनका भी अंतिम संस्कार किया गया था। तो भगत सिंह
ज़िंदा रहते तो शायद बहुत बड़े नेता बन के उभरते, बहुत बड़े लीडर बन के उभरते, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, फ़िलासफ़ी थी, वो काफ़ी गहरी थी। यंग एज में वो काफ़ी गहरी फ़िलासफ़ी रखते थे। तो ये थे सरदार भगत सिंह, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर रहे थे, और पूरा यूथ, चाहे पहले का हो या आज का हो या आगे का हो, वो देखता रहेगा एक मोटिवेशन फिगर के तौर पे। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट भगत सिंह, ए ट्रिब्यूट फ्रॉम अस ऑन हिज शहीद दिवस। So thanks a lot for watching this video. Thank you.